Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some Hindi sentences. इस प्रकार के जो वाक्य हैं हम हिंदी में इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो जो आज के वाक्य हैं जिनके मैं इंग्लिश बता रहा हूं वो इस प्रकार से हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं, किसी ने उसकी मदद अवश्य की होगी, मेरी निगाह तुम पर है, मेरे लायक कोई सेवा। अब आपके माता पिता कैसे हैं? वे ठीक हैं और आपको याद करते हैं। माफ़ करिए मैंने आपको परेशान किया, मुझे बताओ क्या मामला है? जाने से पहले मुझसे मिलना, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। मुझे ठंड लग रही है, इसे बाहर ले जाओ, अब उसे जाने दो। ये पेन पकड़ो, आप कितने अच्छे हो, कितने कमीने हो तुम, मुझसे दूर रहो, कॉपी को बैग में रख दो। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार हिंदी सेंटेंसेस के इंग्लिश जानना चाहते हैं और वाक्यों को सीखना चाहते हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। जब कोई बोलता है कि इस समस्या का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आपको कुछ आइडिया है, और आप कहना चाहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है या मैं नहीं जानता हूं, तो इसको बोलते हैं आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि इस समस्या को कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा होगा किसी ने उसकी मदद अवश्य की होगी। कहते हैं कि बिना मदद के वो इस प्रकार से नहीं कर सकता है, किसी ने उसकी मदद अवश्य की होगी। तो समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। समवन मस्ट हेल्प हिम। किसी ने उसकी मदद अवश्य की होगी। समवन मस्ट हेल्प्ड हिम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं समवन मस्ट हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरी निगाह तुम पर है। तो किसी प्रकार से कोई व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुमको कोई देख नहीं रहा है, मेरी निगाह तुम पर है। तो आई हैव एन आई ऑन यू, इसको बोलेंगे आई हैव आईज ऑन यू। आई हैव आइज ऑन यू। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि किसी के ऊपर हम निगरानी रख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आई हैव एन आइज ऑन यू, मेरी निगाह हमेशा। यस। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति की कोई मदद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यदि कोई वो मदद हमसे लेना चाहता है तो ले सकता है, तो बोलते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा। तो मेरे लायक कोई सेवा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनी सर्विस फॉर मी। एनी सर्विस फॉर मी। एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लायक कोई सेवा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके किसी फ्रेंड के या रिलेटिव के माता पिता बीमार रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वो ठीक होते हैं तो आप पूछना चाहते हैं कि आपके माता पिता कैसे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ। हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ। हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ। और जवाब में आप बोलना चाहते हैं कि वे ठीक हैं और आपको याद करते हैं, तो वे ठीक हैं और आपको याद करते हैं दे आर ओके। वे ठीक हैं दे आर ओके, या दे आर वेरी वेल, बहुत ठीक हैं। एंड मिस यू। एंड मिस यू,
जब हम किसी को याद करने की बात करते हैं तो उसके लिए मिस यू बोलते हैं। दे आर ओके एंड मिस यू, वे अच्छी तरह से हैं और आपको याद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, माफ़ करिए मैंने आपको परेशान किया। तो जब कभी भी आप किसी के कोई मदद लेने जाते हैं और वो आराम कर रहा होता है तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलते हैं कि माफ़ करिए मैंने आपको परेशान किया। तो सॉरी, सॉरी आई ट्रबल्ड यू। ट्रबल मतलब आई ट्रबल्ड यू, मैंने आपको परेशान किया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मुझे बताओ क्या मामला है। जब जो लोग आपस में बातें करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं या दूसरे से बहस आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं तो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या मामला है। तो मुझे बताओ क्या मामला है, इसको बोलेंगे टेल मी, टेल मी व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, टेल मी व्हाट्स द मैटर, मुझे बताओ कि मामला क्या है। जाने से पहले मुझसे मिलना। तो जब कभी भी कोई आपके पहचान का या कोई भी रिलेटिव या कोई भी गेस्ट आपके यहाँ आता है और आपको कहीं जाना रहता है या आप किसी दूसरे रूम में बैठे रहते हैं तो आप बोलते हैं कि जाने से पहले मुझसे मिलना। तो इसको बोलेंगे मीट मी, मीट मी बिफोर लीविंग, मीट मी बिफोर लीविंग, जाने से पहले मुझसे मिलना। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि उनके मतलब की कोई बात हो या ना हो लेकिन वो बीच में बोलते ही बोलते हैं। तब हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा कोई मतलब की बात नहीं या तुमसे इसका कोई भी मतलब नहीं है। डियर फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है और यदि कोई ये कहना चाहता है कि मुझे ठंड लग रही है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। इसे बाहर ले जाओ, कोई भी चीज़ रहती है जिसको ले जाना कहते हैं कि जाओ बाहर ले जाओ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक आउट, टेक आउट इट आउटसाइड, टेक आउट इट आउटसाइड। यदि कोई आपके पास बहुत देर से बैठा हुआ है और वो जाना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है कि मुझे जाना है और आपके कोई एल्डर उसको देख रहे हैं, कोई बड़े आपके माता पिता या कोई भी आपसे जो बड़े हैं वो देख रहे हैं कि वो परेशान हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि अब उसे जाने दो, अब उसे जाने दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ, अब उसे जाने दो। कभी कभी कोई काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और उनको कोई चीज़ उठानी होती है तो बोलते हैं थोड़ा ये पेन पकड़ो, तो ये पेन पकड़ो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड दिस पेन, होल्ड दिस पेन, ये पेन पकड़ो। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो तो वो लोगों को पसंद आता है और लोग उसकी तारीफ में बोलते हैं कि आप कितने अच्छे हो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू। और उसी के अपोजिट यदि कोई बुरे काम करता है, किसी को परेशान करता है, किसी की बेइज्जती करता है, किसी को गाली देता है, लोगों के मन से निकलता है तुम कितने कमीने हो तुम, या तुम कितने कमीने हो, तो इसको बोलते हैं हाउ मीन ऑफ यू, हाउ मीन ऑफ यू, हाउ मीन ऑफ यू। तो डियर फ्रेंड, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस प्रकार के सेंटेंस सुनना पसंद करेंगे। यदि आप ये सुनना चाहते हैं कि हाउ मीन ऑफ यू,
तो आप गंदे काम करेंगे तो इस प्रकार से सुनने को मिलेगा। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो हाउ नाइस ऑफ यू ये सुनने को मिलेगा। मुझसे दूर रहो, कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझसे दूर रहो। तो मुझसे दूर रहो इसको हम बोलेंगे कि कीप अवे फ्रॉम मी। कीप अवे फ्रॉम मी। कीप अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, या स्टे अवे फ्रॉम मी। कीप के स्थान पे हम स्टे भी कर सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी। और जनरली हम बोल देते हैं यदि कोई भी कॉपी पड़ी रहती है कि कॉपी को बैग में रख दो, तो कॉपी को बैग में रख दो इसको बोलेंगे कीप द नोटबुक, कीप द नोटबुक, कीप द नोटबुक इनटू द बैग, इनटू द बैग। जब किसी चीज़ को हम उठा के किसी चीज़ के अंदर रखते हैं, उसमें मोशन लाते हैं और इसके बाद रखते हैं, तो वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। ये मैंने प्रीपोजिशन में आपको बताया है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस आप मॉर्निंग टू इवनिंग सुनते हैं। यदि आप टीवी वॉच करते हैं, टीवी देखते हैं, कोई सीरियल चलता है, उसमें भी इस प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं। आप कोई किताब पढ़ते हैं, उस प्रकार के भी सेंटेंस बोले जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस की यदि आपको इंग्लिश जाननी है तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए। उसके बाद आप ये शब्द आसानी से बोल सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों को सुनिए। एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। किसी ने उसकी मदद अवश्य की होगी, समवन मस्ट हेल्प हिम, समवन मस्ट हेल्प हिम। मेरी निगाह तुम पर है, आई हैव आइज ऑन यू, आई हैव आइज ऑन यू। मेरे लायक कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी, एनी सर्विस फॉर मी। अब आपके माता पिता कैसे हैं, हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ, हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ। वे ठीक हैं और आपको याद करते हैं, दे आर ओके एंड मिस यू, दे आर ओके एंड मिस यू। माफ़ करिए मैंने आपको परेशान किया, सॉरी आई ट्रबल्ड यू, सॉरी आई ट्रबल्ड यू। मुझे बताओ क्या मामला है, टेल मी व्हाट्स द मैटर, टेल मी व्हाट्स द मैटर। जाने से पहले मुझसे मिलना, मीट मी बिफोर लीविंग, मीट मी बिफोर लीविंग। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। इसे बाहर ले जाओ, टेक आउट इट आउटसाइड, टेक आउट इट आउटसाइड। अब उसे जाने दो, लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ। ये पेन पकड़ो, होल्ड दिस पेन, होल्ड दिस पेन। आप कितने अच्छे हो, हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू। आप कितने कमीने हो, हाउ मीन ऑफ यू, हाउ मीन ऑफ यू। मीन मतलब होता है निम्न, नीच या निम्न या गिरा हुआ। मुझसे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम मी, कीप अवे फ्रॉम मी। और कॉपी को बैग में रख दो, कीप द नोटबुक इनटू द बैग, कीप द नोटबुक इनटू द बैग। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और चैनल के लिए यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।